एक बुद्धिमान राजा था, नाम हरिशंकर। जब वह बूढ़ा हो गया और समझा कि अब ज्यादा दिन जिएगा नहीं, तो उसने अपने दीवान महेश को बुलाया। राजा ने उसे 8 चाबियां दी और कहा, मेरा समय निकट है। राजकुमार जब तक बड़ा नहीं हो जाता, तुम सिंहासन संभालो। जब वह राजकाज संभालने लायक हो जाए, तब तुम उसे 7 चाबियां दे देना, पर 8वीं चाबी उसे 5 वर्ष शासन करने के बाद ही देना। दीवान ने वचन दिया और राजा शांति से मर गया। दीवान महेश ने राज्य की बागडोर संभाली। उसने राजकुमार अर्जुन की शिक्षा दीक्षा ठीक से करवाई, जैसे वह अपना बेटा हो। समय आकर राजकुमार बड़ा हुआ। दीवान ने मानो अपना फर्ज निभाया और सुख शांति से राज्य संभाला। फिर एक शुभ दिन उसने राजकुमार को राज्य सौंप दिया और 7 चाबियां उसे दे दी। राजकुमार ने उन चाबियों से 7 तहखाने खोले। तहखानों में सोना चांदी और हीरे मोतियों के ढेर मिले। वह बहुत खुश हुआ और दीवान का धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद महेश से जलने वाला एक चुगलखोर महल में गया और फुसफुसाया कि महेश ने 8वीं चाबी छुपा रखी है। यह सुनकर युवा राजा अर्जुन क्रोधित हो उठा। वह सोचने लगा कि दीवान विश्वासघात कर रहा है। उसने महेश से कहा कि 8वीं चाबी अभी दे दो, वरना उसका सर कलम करवा देगा। महेश ने विनती की कि राजा ने उसके पिता से वचन लिया था, वह 8वीं चाबी राजतिलक के 5 वर्ष बाद देगा। पर राजा का धैर्य कम था। उसने कहा, अभी देनी होगी। चाबी मिलते ही वह 8वें तहखाने की ओर भागा। उसने ताला खोला और तहखाना बिल्कुल खाली था। वहां कुछ भी नहीं था। दीवारें सपाट थीं, पर एक दीवार पर सुंदर लड़की का एक चित्र लगा था। राजा की आंखें चित्र पर ठहर गईं। वह देखते देखते उस लड़की का मोह हो गया। उसे इतना भाया कि मत्त होने लगा। महेश वहीं खड़ा था। उसने राजा को थाम लिया और गुलाब जल छिड़का। राजा होश में आया, पर चित्र से उसकी इच्छा घट नहीं रही थी। उसने महेश से कहा कि उसे शीघ्र ही उस लड़की से मिलवाया जाए, वरना वह राजपाट छोड़ देगा। महेश को आश्चर्य हुआ। उसने राजा को भरोसा दिलाया और वचन लेकर निकल पड़ा कि वह उस लड़की का पता लगाएगा। उसी हफ्ते महेश ने जहाज भरवाया और कुछ भरोसेमंद नौकरों के साथ निकल पड़ा। वे हर बंदरगाह पर रुके और लोगों को चित्र दिखाते रहे। साल भर भटकने के बाद वे दूर किसी राज्य के तट पर पहुंचे। वहां के लोगों ने चित्र देखते ही कहा, यह तो हमारी राजकुमारी नर्मदा है। महेश को तुरंत विश्वास हो गया कि यही वही लड़की है। उसने राजा से मिलकर खुद को सौदागर बताकर वहां कुछ दिन रुककर राजकुमारी के स्वभाव और वंश की जानकारी इकट्ठी की। फिर वह अपने राज्य लौट आया। राजा अर्जुन उस बात से बहुत उत्साहित हुआ। जहाज फिर सजाया गया और राजा के साथ यात्रा पर निकला। महीनों बाद जहाज ने नर्मदा के राज्य के तट को छुआ। महेश ने राजकुमारी के पिता से व्यापार की अनुमति ली। उसने राजकुमारी के लिए अनोखे खिलौने लाए, चलने वाले, बोलने वाले खिलौने। राजकुमारी उनसे मोहित हो गई। महेश ने कहा, हमारे जहाज पर ऐसे और भी अद्भुत खिलौने हैं, आइए देखिए। राजकुमारी 6 दासियों सहित जहाज पर चल पड़ी। युवा राजा ने शिष्टतापूर्वक उनकी मेहमान नवाजी की और खिलौने दिखाए। राजकुमारी की जिज्ञासा का लाभ उठाकर नौकरों ने रस्सियां काट दी और जहाज रवाना हो गया। वे तट से दूर जा पहुंचे। जब राजकुमारी और दासियां समझीं कि उनका हरण हुआ है, तो वे चिल्लाईं और भयभीत हुईं। राजा ने कहा कि चित्र देखकर वह उससे प्रेम करने लगा और दूर दराज जाकर उसे पाने की ठानी। उसके प्रेम निवेदन से राजकुमारी का विरोध कम हुआ और रास्ते में ही वह उससे प्रेम करने लगी। वे रियासत पहुंचने पर विवाह के विचार करने लगे। यात्रा के आखिरी दिनों में जहाज पर महेश बैठकर सोचता रहा। तभी 2 पक्षी, तोता और मैना, उसके पास आ बैठे। वे बोलने लगे। उन्होंने कहा कि राजा केवल 3 दिन ही जीवित रहेगा और अगर कोई राक्षस घोड़ा राजा को ले जाएगा तो वह समुद्र में गिरकर मर जाएगा, पर यदि कोई उसका सिर बैठने से पहले काट दे तो राजा बच जाएगा, पर जो यह बात बताएगा उसका 1/3 शरीर पत्थर हो जाएगा। फिर तोता मैना ने कहा कि यदि राक्षस घोड़े से बच गया तो भी समारोह में एक जहर लगी तश्तरी राजा की मौत कर देगी, पर अगर कोई तश्तरी को कपड़े से उठाकर दूर फेंक दे तो राजा बच सकता है, और सुहाग कक्ष में छुपा कोई व्यक्ति दुल्हन के गाल से झर चाट ले और तुरंत 1 पांव दूध पी ले तो राजा बच जाएगा।
पर इन बातों को किसी से बताने पर पक्षियों ने फिर चेतावनी दी कि बताने वाला भी एक तिहाई पत्थर बन जाएगा। फिर वे उड़ गए। महेश चिंतित हो गया। उसने ठान लिया कि वह राजा की रक्षा करेगा। जब जहाज तट पर आया और शाही घोड़ा आया तो महेश ने म्यान से तलवार निकालकर एक ही झटके में घोड़े का सिर काट दिया। राजा को अचरज हुआ, पर महेश कुछ न बोला। बाद में विवाह की तैयारियां हुईं। समारोह में राजा की नजर सोने की एक तश्तरी पर पड़ी। जैसे ही वह उसे उठाने लगा, महेश ने झट से तश्तरी पकड़कर उसे नदी में फेंक दिया। राजा और लोग अचंभित हुए, पर महेश कुछ न कहता रहा। विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन ने पलंग पर जाकर गहरी नींद ली, पर महेश पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। कुछ देर बाद छत से एक सांप नीचे उतरा और उसके मुंह से झर की एक बूंद दुल्हन के गाल पर टपका दी। महेश तुरंत दौड़ा, गाल से झर चाट लिया और साथ में एक घूंट दूध पी लिया। दुल्हन का होश खुल गया। उसने चीख मारी और राजा को जगाया। राजा ने महेश को पकड़वाकर कारागार में डाल दिया और अगले दिन उसे फांसी देने का आदेश किया। जब महेश को फांसी के लिए लाने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने महल में जाकर राजा से मिलने की विनती की। राजा ने उसे बुलाया। महेश ने सारी बात बताई, तोता मैना की चेतावनियां और अपने किए गए कृत्यों के कारण जो उसके अंग पत्थर हो गए थे। बात बताते ही उसके हाथ पांव पहले संगमरमर के हो गए थे, फिर सीना पत्थर हुआ और अंत में कंधे और सिर भी पत्थर बन गए थे। राजा चकित रह गया। उस भक्त और निस्वार्थ मंत्री की यह दशा देखकर राजा फूट फूट कर रो पड़ा। उसने महेश की पाषाण देह को एक अलग कक्ष में रखवा दिया, उसे मालाएं पहनाई और उसकी पूजा करने लगा। कुछ वर्षों बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया। राजा हर दिन राजकुमार अर्जुन को उस कक्ष में लेकर जाता जहां महेश की पाषाण मूर्ति रखी थी और उसे बताता कि महेश ने किस भक्ति और त्याग से उसकी सेवा की थी। जब राजकुमार 3 वर्ष का हुआ तो वही तोता मैना उस कक्ष में आए और राजा से कहा, यदि आप चाहें तो महेश को फिर जीवित किया जा सकता है। मैना ने पूछा, कैसे? तोते ने कहा, तुम्हें अपने पुत्र की बलि देनी होगी। उसके खून की एक छिड़क महेश की मूर्ति पर करनी होगी, उसी से वह फिर हड्डी मांस बनकर जी उठेगा। राजा ने बहुत सोचा और आखिरकार अपनी कर्तव्य भावना को देखकर तलवार ली और राजकुमार का सिर काट दिया। राजा ने उस बच्चे का खून मूर्ति पर डाला। महेश तुरंत जी उठा। जब उसने देखा कि किस तरह वह जीवित हुआ तो वह भगवान का स्मरण कर बोला। बच्चे का सिर फिर उसके धड़ से जुड़ गया और वह ठीक हो गया, मानो नींद से जागा हो। राजा ने रानी को सारा सत्य कहा। रानी कांप उठी, पर उसने भी स्वीकार किया कि और कोई राह न थी। महेश, राजा और रानी ने लंबी आयु पाई। वे सुख शांति से रहे। जो मंत्री सच्चे मन से सेवा करता है उसके साथ कोई विपत्ति कैसे हो सकती है।